बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये है पास्ट टेंस की 4th नंबर की जो टाइप है वो है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स टू से के कंटिन्यूस है जारी, ठीक है, परफेक्ट है मुकम्मल। अब यहाँ कन्फ्यूजन आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जारी भी है और मुकम्मल भी। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप देखिएगा क्या है। पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। एक और बात जो इस टेंस की स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसमें वक्त या मुद्दत का बताया जाता है, मुकर्रर किया जाता है। ठीक है, वक्त या मुद्दत का तयन, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, वक्त या मुद्दत का इसमें बताया जाता है कि जी ये काम जो है 2 महीनों से हो रहा था। ठीक है, अब ये नहीं पता कौन से 2 महीने थे। ठीक है, ये स्टूडेंट जो है 2 दिन से पढ़ रहा था। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है। पहचान के फ़ौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस टेंस के जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने हैड लगाया था हेल्पिंग वर्ब जो कि खाली पास्ट परफेक्ट टेंस था। ठीक है, अब जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हमने हैड बीन लगाना है। हैड बीन फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। नेक्स्ट सिंस फॉर यूज़ होगा, सिंस और फॉर। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं जी, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वर्ब की यूज़ होगी। नेक्स्ट सिंस या फार लगेगा। सिंस या फार क्यों लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मुद्दत या वक्त का बताया जाएगा कि इतना अरसा हो गया है ये काम हो रहा था। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सिंस फार से कि ये जो फ़िक्रा है या ये जो जुमला है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस की, जिसे एफर्मेटिव भी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, मैं 2 दिन से हाथ लिख रहा था। मैं 2 दिन से हाथ लिख रहा था। अब ये 2 दिन हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 दिन से, ना 4 दिन की बात है ना 1 दिन की बात है। ठीक है, 2 दिन से हाथ लिख रहा था। तो इसकी ट्रांसलेशन आप देख लें। आई हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है 2 दिन की बात हो रही है। तो जब दिनों की बात होती है, जब आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता होता कि किस दिन की बात है, मंडे की है, ट्यूसडे की है, थर्सडे की है, संडे की है, फ्राइडे की है, तो आप उसके मुताबिक काम करते हैं। जैसे 2 दिन की बात है, अब ये नहीं पता कि दिन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 डेज़। आई हैड बीन राइटिंग, सॉरी आप हमने वर्ब भी लगाना है साथ और ऑब्जेक्ट भी लगा। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days।
फुल स्टॉप। आई हैड बीन राइटिंग आ लेटर फॉर 2 days। मैं 2 दिन से खत लिख रहा था। नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। मनफी जुमला कैसे बनेगा? मैं 2 दिन से खत नहीं लिख रहा था। यहाँ पे मनफी जुमला कैसे बना? क्योंकि यहाँ नहीं का यूज़ हो गया, ठीक है। नहीं नॉट फिक्रे में लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, आई हैड नॉट बीन राइटिंग आ लेटर फॉर 2 days। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब 2 दिन की बात हो रही है फॉर 2 days, घंटों की बात हो रही है फॉर 2 hours, ठीक है। अगर बात हो रही है सुबह की, मैं सुबह से खत लिख रहा था, ठीक है, तो सुबह के लिए आप कौन सा किसका यूज़ करेंगे? सिंस का, क्योंकि वहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि मैंने शाम को नहीं लिखा, मैंने सुबह से खत लिख रहा था, ठीक है, कि मैं सुबह से खत लिख रहा था। तो क्या आएगा? आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में आपने देखना है क्या मैं 2 दिन से खत लिख रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 2 दिन से खत लिख रहा था? तो इंटेरोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। हैड आई बीन राइटिंग आ लेटर फॉर 2 days, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड आपने लगाना है, तो हैड का जो फर्स्ट लेटर है एच, वो आपने कैपिटल लिखना है, क्योंकि जब भी कोई भी फिक्रा स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। और दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब आपने शुरू में ले आना है, इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद एंड पे जाके जब आपने फिक्रा ख़त्म करना है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सिंस का मैंने आपको बता दिया कि अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो सुबह की बात हो रही है तो आपने सिंस का यूज़ करना है। अगर 2015 की बात हो रही है, 2000 डिजिट में आ रही है कोई चीज़, तो उस के बाद या उसके साथ आपने सिंस का यूज़ करना है। और मॉर्निंग, इवनिंग, एट नून, नॉन के साथ ऐड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप वक्तन फ़वक्तन बाकी जो सिंपल सेंटेंस हैं वो लेके आएँ, कॉपी पे लिखें और उसकी ट्रांसलेशन आप खुद से करें ताकि आपको समझ आ जाए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाएगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कि फ्यूचर टेंस कौन सा ज़माना होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो सो ऑन, ठीक है। ये आप देख लें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि पास्ट टेंस की कितनी टाइप्स हैं, पास्ट टेंस ज़माना कौन सा आता है। ये हमारा एक पीरियड था, एक ज़माना था जिसके बारे में आपको बताया, वो ज़माना था माजी का, गुजरा हुआ, ठीक है। उसकी टाइप्स आपको 1 by 1 बता दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्यूचर टेंस आपको उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।